अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजन ज़ोन में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना नुमान और आज हम कर रहे हैं NSM 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1B। अब मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें भी बता देती हूँ। NSM 1 D1 7th एडिशन हम कर रहे हैं। मैथ्स की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की है 1B। वर्क एग्जाम्पल इन क्वेश्चन से रिलेटेड है 9, ये देखिए 9, और इसकी प्रैक्टिस नाउ भी 9 है। और इनके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन 1 का A और B पार्ट है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 9। इंशाल्लाह सारे ये कवर करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। जी जनाब, सबसे पहले ये कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 12 एंड 13 उन्होंने हमें दिया हुआ है, जिसका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और उसके हिसाब से मैं अपना यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके आपको सोल्यूशन स्टार्ट करवाती हूँ। देखिए हमें निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 एंड 30 को ले लेंगे। आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 12 का अलग निकाल लें, 30 का अलग निकाल लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। मुझे ये शॉर्टेस्ट वे होता है तो मैं इसको इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो मैं इन दोनों नंबर से कोई एक ऐसा फैक्टर देखूंगी जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर ले। तो 2 6 are 12, 2 1 are 2 एंड 2 5 are 10 सॉरी। अब आप ये देखें कि यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 15। अगर हम LCM कर रहे होते तो हमें इसको डिवाइड करना होता, लेकिन अभी हम HCF कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर दरकार है जो 6 और 15 दोनों को डिवाइड करे। तो 6 और 15 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 3 2 are 6, 3 5 are 15। अब देखें आप 2 एंड 5 दोनों डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि अब ये किसी एक टेबल से नहीं जा सकते। तो मेरे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ HCF ऑफ 12 एंड 30 इज़ 2 into 3 इक्वल टू 6, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास 6 आया है, ठीक है। इसको अगर मैं अलग अलग करके मैं आपकी आसानी के लिए एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। अगर हम 12 से करते तो 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। इसी तरीके से हम 30 ले लेते। 2 15 are 30, 3 5 are 50, 5 1 are 5। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो 12 का क्या आया बेटा? 2 into 2 into 3, ओके। और हमारे पास 30 का क्या आया वो भी लिख लेते हैं। 2 into 3 into 5। दोनों सूरतों में हमें मालूम हो गया कि ये देखें, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 आ गया है और एक में हमारे पास जनाब 3 आ गया है। तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा इस तरह भी आंसर सही आया है। और इन दो जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। इसका B पार्ट कर लेते हैं। B पार्ट में बेटा वो हमसे मांग रहे हैं 84 एंड 156। 84 दोनों के पास आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 7 are 14 and 2 8 are 16, again 2 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 9 are 18। अब आप देखें कि ये किससे जा रहा है। अगेन ये जाएगा 6 से। 3 7 are 21, 3 1 are 3, 3 3 are 9। अब ये दोनों डिफरेंट हो गए, अब ये किसी से नहीं जा रहे। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 56 निकला 2 into 2 into 3, ठीक है। 2 2 are 4, 4 3 are 12। तो हम ये कह सकते हैं कि द HCF ऑफ 84 एंड 156 इज़ 12, ठीक है। हमें इसमें कोई ऐसे कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। 42 और 98 में हमारे पास ये दोनों का हमें क्या लेना है? HCF लेना है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर मांग रहे हैं,
ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर में फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर 42 और 98 का हम HCF ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब आप ये देखें 21 तो आ रहा है 3 के टेबल में, लेकिन 49 नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि वो इन दोनों का फैक्टर है, तो वो है 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49। तो हम ये कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट होल नंबर of 42 and 98 is 2 into 7 equal to 14, यानी कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या आया, 14 आया 42 और 98 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं मगर बहुत आसान है। द नंबर 792 and 990 written as the products of their prime factors are 792 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 into 11 and 990 equal to 2 into 3 की पावर 2 into 5 into 11। तो हम इनकी फैक्टराइजेशन को पहले लिख लेते हैं। 792 किसके इक्वल है, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देती हूँ। अभी ये इंडेक्स नोटेशन में हमको गिवन है, अभी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इससे हमारे लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। वैसे तो हम छोटा फैक्टर बड़ा फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल में मेरे हिसाब से इसको थोड़ा एक्सपेंड करके और फिर निकाल लेना चाहिए। और उन्होंने हमसे मांगा क्या है, हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर, यानी कि हमें इसका भी HCF लेना है। तो बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर हम कॉमन नंबर निकाल लेंगे पहले। ठीक है, फिर हमारे पास ये 3 कॉमन है, अगेन एक और 3 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, और फिर हमारे पास 11 कॉमन है। ठीक है, चलिए चला, तो 2 into 3 into 3 into 11, 2 दफ़ा 3। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 11 ज़ा, इसको मैं करके आपको देती हूँ। आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 11 198। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट होल नंबर ऑफ 792 and 990 इज़ 198। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। जैसे ए में उन्होंने दिया हुआ है, इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 2 and 3 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आप देखें अगर हम ये कहें कि 6 एक फैक्टर है और वो होल नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर का, तो हम जब उसको ब्रेकआउट करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6। और उसके बाद आपको ये पता है कि जो भी नंबर 6 जिसका फैक्टर है तो 2 और 3 से वो डिवाइजिबल होगा, तो हमारे पास ए का आंसर ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ट्रू होगा। ये इसलिए ट्रू होगा कि जिसका 6 फैक्टर है, एक तो वो इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब लास्ट में 6 आ रहा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं, और फिर यहाँ तो हम बात ये कर रहे हैं कि 6 जिससे डिवाइड हो सकता है, यानी कि अगर कोई नंबर है 42 है 48 है, जो 6 जिसका फैक्टर है तो 2 और 3 भी उनसे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर 48 है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं करा देती हूँ आपको। 48 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता है। क्या ये 3 से हो रहा है? 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 1 and 8, तो 3 6 ज़ा 18। देखें ये हो गया ना डिवाइड, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर बी में वो कह रहे हैं इफ़ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अगर 2 और 3 किसी नंबर के फैक्टर हैं तो क्या 6 भी उनका फैक्टर होगा? देखें, अगर 2 और 3 किसी प्राइम फैक्टर हैं किसी भी होल नंबर के,
ठीक है। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द होल नंबर विल कंटेन बोथ ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 2 और 3 उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 and 3 उसका आंसर आएगा ना। तो इसका मकसद है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर तो 6 आ रहा है। इसका मकसद है कि 2 and 3 अगर किसी के फैक्टर हैं तो इसका मकसद है 6 भी उसका फैक्टर हो सकता है। 6 पे हम जाते हैं, सॉरी सी पे। इफ़ 2 and 4 आर फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 8 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। आप अगर इसको 2 और 3 के रूल पे रखेंगे तो आपको ये ट्रू लगेगा, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि 2, 4 और 8 वो ये कह रहे हैं अगर 2 और 4 किसी का फैक्टर है तो 8 भी होगा, लेकिन 4 की टेबल 4 से तो का फैक्टर तो 8 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से डी पे आ जाते हैं। इफ़ f इज़ अ फैक्टर ऑफ n देन n अपॉन f इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ n। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लें। इफ़ f इज़ अ फैक्टर ऑफ n, ठीक है, देन n इज इक्वल टू f k फॉर सम होल नंबर। ठीक है, सम होल नंबर हम किसको कह सकते हैं? k को कह सकते हैं। दस n अपॉन f इज इक्वल टू k। देखें, होल नंबर के लिए हम k यूज़ करते हैं और n अपॉन f इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है ना, होल नंबर है। उसके बाद सिंस n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर n अपॉन f एंड f, देन n अपॉन f इज़ अ फैक्टर ऑफ n। तो ये हमारे पास ट्रू वो आ जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है। E, if h is the HCF of p and q, the both p and q are divisible by h. If h is a, ठीक है, तो ये ट्रू होगा हमारे पास। ये तो सिंपल नज़र ही आ रहा है कि जब वो इनके फैक्टर हैं तो वो डिवाइडेड भी हो जाएंगे दोनों आपस में। तो अब भी आज हमने जो अपने क्वेश्चंस किए हैं वो हमने वर्क एग्जाम्पल 9 के थ्रू सॉल्व किए हैं, और इसके साथ मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है और आगे भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उस वक्त भी इनको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आज हमने किया है मैथ 1B वर्क एग्जाम्पल 9, प्रैक्टिस नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 9। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगी और आपकी क्यूरी भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।